मिड ऑन के ऊपर बहुत बेहतरीन 6 रन। बहरहाल टीम इंडिया ने इस सीरीज को जीत एक नया इतिहास रच दिया और कंगारू टीम के खिलाफ पहली बार बायोलेटरल मुकाबले में 5 या इससे ज्यादा के मैचों की सीरीज पर जीत दर्ज की है। तो माही एंड कंपनी ने दीपावली से ठीक एक दिन पहले बेंगलुरु में धमाके पर धमाका करते हुए देशवासियों को दिवाली का नायाब तोहफा तो दे ही दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, खबर भारती। दोनों लेफ्ट पहुंच जाते हैं। टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक जीत की बात हो और इसके नायक रहे तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा का अलग से जिक्र न हो तो शायद उनके साथ नाइंसाफी होगी। जी हां, दिवाली से एक दिन पहले रोहित ने अपने बल्ले से कुछ इस कदर ब्लास्ट किया कि कंगारू टीम के न सिर्फ हौसले पस्त हो गए बल्कि रोहित ने तो रिकॉर्डों की झड़ी ही लगा दी। रोहित शर्मा ने हमेशा से इस बात के संकेत दिए हैं कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और वो बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन रोहित ने अपना ये जलवा जब तक नहीं दिखाया तब तक नहीं दिखाया, लेकिन जब दिखाया तो पूरे धमाके के साथ दिखाया। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 16 छक्के शामिल हैं। ये छक्के भी ऐसे कि देखने वाला अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले, बिल्कुल साफ सुथरे और सटीक। रोहित जब अपनी शैली में छक्का लगाते हैं तो वो देखने वाला होता है। रोहित ने एक इनिंग में 16 छक्का लगाने का नया विश्व कीर्तिमान भी बना डाला। 16 sixes today, that's a world record as well. I didn't knew about this, but yeah, as I said, it's a very small ground, so I wanted to make most of that, and I'm glad I really did it. इस पारी ने रोहित को उस जमात में लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब तक सिर्फ 2 भारतीय पहुंच सके थे। सचिन तेंदुलकर सबसे पहले 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 200 रनों तक पहुंचे। उस दिन एक इतिहास बना था। सचिन का ये रिकॉर्ड हालांकि ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और 1 साल के भीतर ही वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन बनाकर इसे तोड़ दिया। सिर्फ 3 ही खिलाड़ी एक दिवसीय रिकॉर्ड के इस मुकाम पर पहुंचे हैं और तीनों ही भारतीय हैं। पाकिस्तान के सईद अनवर ने 1997 में भारत के खिलाफ 194 रनों की पारी खेली थी और ये रिकॉर्ड अगले 12 साल तक कायम रहा। 2009 में जिम्बाब्वे के सीके कोवेंट्रे ने 197 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ा, लेकिन वो 200 तक नहीं पहुंच सके। 200 रनों के जादुई आंकड़े तक पहुंचने का श्रेय मिला भारतीय क्रिकेट के इतिहास पुरुष सचिन को, जो अपनी 147 गेंदों की पारी के दौरान 25 चौके और 3 छक्के लगाकर नाबाद लौटे थे। सचिन के बाद सहवाग ने 149 गेंदों पर 25 चौके और 7 छक्कों की मदद से 219 रन बनाए, लेकिन रोहित की पारी कई मायनों में खास है। रोहित अपने साथी विराट कोहली के रन आउट होने के बाद एक तरह से दबाव में थे और अच्छी तरह जानते थे कि एक इन फॉर्म बल्लेबाज को रन आउट करा के उन्होंने एक तरह का अपराध किया है और इसका पश्चाताप उन्हीं को करना है। ये सिर्फ शतक से ही किया जा सकता था, लेकिन वो दोहरा शतक लगा पाएंगे कि नहीं, शायद ये उन्हें भी नहीं पता होगा। My game plan was very simple. I just wanted to stay there, being a small ground, fast outfield, and we knew, it's going to be a big scoring game. So we always knew keeping wickets in hand will be important. So I was just trying to play the situation, and it worked really well for me and the team as well. रोहित को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि युवराज सिंह का विकेट गिरने के बाद धोनी ने न सिर्फ एक छोर पर विकेट बचाए रखा, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर लगातार हमले करते रहे, जिससे घबराए मेहमान गेंदबाज रोहित को आउट करने वाली गेंद कर ही नहीं पाए। धोनी और रोहित ने मनोवैज्ञानिक जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ अंतिम 5 ओवरों में 100 रन बटोरे। तो रोहित शर्मा की दिवाली पर खेली गई धूम धड़ाके वाली ये रिकॉर्ड तोड़ पारी न सिर्फ रोहित को बल्कि विश्व के सभी क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, खबर भारती। तो रोहित की ये बेमिसाल पारी वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों को याद रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं।